गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा और सीरीज चल रहा था डेली मैथ चैलेंज एंड ये आपका एपिसोड नंबर 14 है। ठीक है बड़े, मींस इसमें हम एपिसोड नंबर 13 के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे एंड एपिसोड नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है उसकी बात करेंगे। एंड एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप करेंगे एंड वन क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन। जैसे अब तक मैं आपको ओनली वन क्वेश्चन दे रहा था, बट अब से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसमें और भी आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्कल पूछा तो वहां पे आपको पैरामीटर पूछ लिया जाएगा एंड 4 राउंड का डिस्टेंस कितना हो वो भी पूछ लिया जाएगा। जो भी है उसमें मींस उसका लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब से आपको क्वेश्चन तो एक ही मिलेगा लेकिन उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बेटे। ठीक है बेटे, तो ये एपिसोड नंबर आपका 14 है एंड विनर की बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विनर जो भी रहेगा उसका जो कमेंट है उसको पिन कर दिया जाएगा। क्लियर, तो जो भी विनर रहेगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो कल का जो भी विनर था मींस एपिसोड नंबर 13 का, उसका कमेंट पिन कर दिया गया था। ठीक है बेटे, तो आपको देखना है एपिसोड नंबर 14 एंड 13 का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड नंबर 13 के सॉल्यूशन की। यस, तो अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से था। क्वेश्चन क्या था, द पॉलीगन, ऐसा कौन सा पॉलीगन इन विच जिसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर की ओर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, वो इक्वल है किसके, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो बेटे देखो, इंटीरियर एंगल का तो एक आपका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन। किसका फॉर्मूला होता है बेटे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन। ठीक है बेटे, एंड यहां पे जो अगर मैं बात करता हूं तो n का मींस क्या है, हियर n मींस क्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बेटे, ध्यान रखना ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन। क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n का मींस क्या, नंबर ऑफ साइड। अब यहां पे हमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों इक्वल होते हैं। तो इसके पहले देखो, ये तो आपको फॉर्मूला पता है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं। होता क्या है कि कोई भी पॉलीगन हो, इन पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज मतलब हमेशा इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगन हो, सभी में हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल सभी में 360 होता है, चाहे मैं ट्राइंगल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, पेंटागन की बात करूं, तो हमें यह देखना है कि 360 डिग्री कौन से पॉलीगन में होता है, इंटीरियर एंगल का सम, क्योंकि एक्सटीरियर तो सभी में 360 डिग्री होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर सभी में 360 डिग्री होता है। अब इंटीरियर का 360 डिग्री होना चाहिए, किसमें होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि आप चाहो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो बात करते हैं n का मींस क्या, नंबर ऑफ साइड। तो बेटे देखो 180 मल्टीप्लाई में तो आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है n-2 इक्वल टू 2, माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का 2, तो 2 + 2 n इक्वल टू 4। और जो 4 साइड वाला होता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम सभी पॉलीगन में 360 डिग्री होता है बेटे। ठीक है बेटे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, क्वाड्रिलेटरल इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था थोड़ा क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, क्वेश्चन मतलब एक ही होगा लेकिन उससे रिलेटेड कुछ आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें नंबर एक 720, नंबर क्या है 720। इसका हमें क्या क्या बताना है, ए है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, बी है इसका सक्सेसर बताना है आपको, सी इसका प्रेडिसेसर बताना है, एंड डी इसको रोमन न्यूमरल्स में आपको राइट करना है।
इसके अलावा बात करते हैं ई क्या है, आपको 720 का रेसिप्रोकल बताना है, एंड एफ क्या है 720 का आपको एडिटिव यूनिट्स बताना है, एंड जी क्या है 720 का आपको मल्टीप्लेक्स यूनिट्स बताना है, एंड एच क्या है 720 को रिवर्स डिजिट में आपको राइट करना है। एंड विनर वही होगा जिसके सभी करेक्ट हो, ऑल करेक्ट हो। ध्यान रखना बेटे, विनर वही होगा जिसके ऑल करेक्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट का करेक्ट दे दिया एंड ऐसे डी तक करेक्ट है, बाकी आप इनकरेक्ट है, एक भी इनकरेक्ट हो तो आप विनर नहीं हो। तो विनर वही होगा जिसके ऑल करेक्ट हो बेटे, ठीक है। तो इस आपको 720 का एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है ए में, एंड बी आंसर सक्सेसर राइट करना है, सी आंसर प्रेडिसेसर राइट करना है, डी जो है रोमन न्यूमरल्स को राइट करना है, एंड ई में इसको रेसिप्रोकल राइट करना है, एफ में एडिटिव यूनिवर्स, एंड जी में इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, और एच में इसका रिवर्स डिजिट नंबर आपको राइट करना है, ठीक है। ये आपका एपिसोड नंबर 14 का क्वेश्चन है। एंड अब से जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी टाइप से थोड़ा सा बढ़ा के मिलेंगे बेटे, ठीक है, जिससे कि आपको लगभग जितने एपिसोड है हम कंप्लीट करें तब तक आपको बहुत सी चीजें कवर हो जाएगी बेटे, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।